वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ आए, उनकी जानिब से इस बिल को जो है वो पेश किया गया और इस बिल पर उन्होंने अपना इज़हार ख़याल किया और इस बिल से मुताल्लिक जो इबहाम था, जो तज़ब्ज़ुब था, ख़ास करके कादियानियों से मुताल्लिक उन्होंने कोशिश की कि वो तज़ब्ज़ुब और इबहाम को भी ख़त्म किया जाए। इस वक्त जो है वो वक्फ़ा लिया गया है, अज़ान शुरू हो गई है और ये सिलसिला जो है जारी रहेगा और मज़ीद बिल भी हैं जो इस मुश्तरका जो इजलास जारी है इसमें पेश किए जाएंगे। बिल्कुल, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हो रहा है, जबकि वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अक़लियतों के हुकूक़ का बिल पेश किया। सदर की जानिब से वापस भेजे गए अक़लियती हुकूक़ कमीशन बिल को दोबारा ज़ेर गौर लाया जाएगा। पार्लियामेंट के चौथे मुश्तरका इजलास में आज कई अहम क़वानीन की मंजूरी भी मुतवक्किल है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर क़ानून ने कौमी कमीशन बराए हुकूक़ अक़लियतान बिल 2025 पेश किया और कहा कि कुरान और सुन्नत की मुनाफी किसी किस्म की कानून साजी नहीं हो सकती है। JUI को भी इस हवाले से यकीनदानी करवाई गई है, जबकि इसके बावजूद कामरान मुर्तज़ा का कहना था कि इसकी शिक 35 को हज़फ कर दिया जाए। इस पर भी हमें कोई एतराज़ नहीं है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये एक्ट गैर मुस्लिमों के लिए है। आईन पाकिस्तान के मुताबिक कादियानी गैर मुस्लिम है। ये हमारे खुमीर में नहीं कि किसी भी सूरत ऐसी कानून साजी हो जिससे कादियानी फितने को हवा मिले। अक़लियती बरादरी भी उतनी ही मुहिब्ब वतन है जितने हम हैं। हमने अपने अल्लाह के हुजूर पेश होना है। ये बिल 12 साल से पेंडिंग है, मंजूर किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मसला अक़लियतों के हुकूक़ का नहीं है, जबकि अक़लियतों के हुकूक़ के लिए हम सबकी सोच एक जैसी ही है। रहमान साहब का, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब और मोहतरमा आलिया कामरान साहिबा का कि उन्होंने बड़े तहम्मुल से सारा कुछ एग्ज़ामिन करके जो हमारी इंटेंट थी वो भी यही थी, जो ये कह रहे थे वो भी उसी तरह ही था, सिर्फ उस इबहाम को मज़ीद क्लैरिफाई कर दिया गया। सो सर जो अब इसकी शक्ल बनी है, ये मैं फिर सर फ्लोर ऑफ हाउस पे कह रहा हूँ कि खुदारा हम पहले ही जो मजहबी रवादारी है उसके हवाले से हमने अपने स्टैंडर्ड्स चेंज कर रखे हैं। खुदा के लिए इस मुल्क में बसने वाले ईसाई बहन भाइयों को, हिंदू बहन भाइयों को, पारसियों को, सिखों को उनके हकूक़ दें सर। आइन आपका कहता है उनको हकूक़ मिलने चाहिए सर। ये सिर्फ एक कमीशन बनाया गया है, मिनॉरिटी राइट्स कमीशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सदक जिलानी साहब ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी 2013 में, जिसमें उन्होंने हुकूमत से ये गुजारिश की थी, पार्लियामान से ये कहा था कि जिस तरह आपने ख़वातीन मार्जिनलाइज्ड हैं उनके लिए आपने कमीशन बनाया हुआ है, बच्चों के हकूक़ के लिए कमीशन बना रखा है और बहुत सारे इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का कमीशन बना रखा है। एक कमीशन आप बना दें मिनॉरिटी राइट्स के लिए कि जो उनके राइट्स की वायलेशन होती है, गटरों में सर उन्हें उतारा जाता है और उनकी अमवात वाक़ हो जाती हैं। सर खाकरोबों के इश्तिहारों में लिखा जाता है कि वो गैर मुस्लिम होना चाहिए। सर ये कहाँ का इंसाफ है? ये सारी चीज़ें सर उन्होंने कहा आप एक कमीशन बिठाएं जिसमें कि ये सब मिनॉरिटी गैर मुस्लिम में बैठें और वो अपनी सिफारिशात हुकूमत को भेजा करें कि हमारे लिए जॉब्स के कोटा के हवाले से इस तरह कर दे, यहाँ पे फोर्स कन्वर्जन का मामला आया उसको ऐसे देख लें, शादियाँ उठा के करते हैं उसको ऐसे देख लें। मुझे बताएं सर इसमें शरीयत ने हमें कहाँ पे, शरीयत तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने तो हमें हुक्म दिया कि आप इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कुरान पाक में इनके हकूक़ का जिक्र है। मेरी सिर्फ ये इस्तदा है कि इसको एक सियासी इशू बनाने की बजाय तहम्मुल के साथ मैं फिर एक दफ़ा अपने सारे दोस्तों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे माँ बाप ने बड़ी मुख्तलिफ तरबियत की है। मैं ख़ुद सर चीज़ों को हमेशा जांच परख के उसके बाद, क्योंकि मेरी नज़र में हमारा सबसे जो बुनियादी रुकन है वो ईमान है, अल्लाह की ज़ात पे ईमान और नबी आखिर ज़मा की ख़त्म नबूवत पे ईमान। सर इस कानून साजी का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसको सियासी मकासद के लिए अगर हम मिक्सअप कर लेंगे तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। जनाब स्पीकर, नामूस रिसालत पे तो मेरा ख्याल है कोई भी मेंबर नहीं होगा। सर हमारी जाने कुर्बान हो, इससे बड़ी चीज़ हमारे लिए क्या हो सकती है? हमारी जाने कुर्बान हो, लेकिन आपने देखा सर इस बुनियाद के ऊपर जो जिस तरह की सियासत की जाती है और की जा रही है, सर हमें अल्लाह को जान देनी है, हमें डरना चाहिए इससे भी। ये जो इस तरह की उंगलियां उठाना है सर, ये मुआशरे को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। सर इसमें मैं आखिरी बात करूँगा कि ये दो चीज़ें बता दें सर। एक क्लैरिफाई कर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दी थी, कब दी थी, और दूसरा ये बता दें कादियानियों का स्टेटस इसके बाद क्या रहेगा। ये सर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप एक कमीशन बनाएं जो कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से वो काम करे।
ये कमीशन उस डायरेक्शन के बाद बन गया, ये मुख्तलिफ औकात पे बिल आया, ये कौमी असम्बली और सेनेट पास कर चुकी है ऑलरेडी। सदर मुमलिकत ने कहा कि इस पर जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है और जो उनकी रिमूवल का तरीका है उसे दुरुस्त करें, और उन्होंने कहा कि जो अक़लियत की डेफिनेशन है उसको वाजे कर दे। हमने लिख दिया कि आईने पाकिस्तान में जो नॉन मुस्लिम का वर्ड यूज़ हुआ है, जो डिफ़ाइन किया गया आर्टिकल 260 में, ये कमीशन गैर मुस्लिमों का कमीशन है। तो पहली चीज़ तो ये आ गई कि जो अक़लियत का मतलब पाकिस्तान में गैर मुस्लिम है, कादियानी गैर मुस्लिम हमारी नज़र में हैं, वो मानते नहीं हैं, वो अपने आप को शायर इस्लामी में ला के आते हैं, जिस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं और कानून भी यही है कि वो नहीं हैं। ये क्लैरिटी इस कानून में मौजूद है जनाब स्पीकर, ये क्लैरिटी मौजूद है, ये उससे बेनिफिट नहीं होंगे किसी सूरत भी। दूसरी बात जनाब स्पीकर कि इस कानून के ज़रिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है आपने कि वो अपने दुख दर्द जो है वो हुकूमत पाकिस्तान तक पहुंचा सके। सर ये सारी बात है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये गैर मुस्लिमों के हकूक़ के बारे में कमीशन है। मैं माइनॉरिटीज़ के सारे मेंबरान, ऑनरेबल मेंबरान की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके लिए एक फोरम हो गया है जहाँ पे वो जाके ये टेप कप कर देंगे। आप अगर नाम लेना चाहें तो नाम ले सकते हैं। सर ये बिल ओरिजिनली MNA कामरान आमिर जीवा साहब का था, मेरे सामने इस वक्त खड़े हैं वो। इसके साथ साथ जितने हमारे खेलदास कोस्तानी साहब हैं, डॉक्टर दर्शन साहब हैं, खलील ताहिर संधू साहब हैं, सेनेटर दिनेश कुमार हैं, डॉक्टर नेल्सन जॉर्ज हैं, हमारे रमेश कुमार साहब को ना भूल जाइएगा। जी रमेश कुमार मकवानी साहब, रमेश कुमार मकवानी साहब है। इवन मेरे जो JUI के साथी हैं पेशावर से MNA साहब जी, वो भी उस कमेटी में आए। हमने सारों से आरा ली, उसके बाद फिर हमने खुद सारा इसको एग्जामिन किया। सेनेटर अली जफर साहब अभी यहाँ पे मौजूद थे, वो उस कमेटी को चेयर कर रहे थे। सर मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ कि हमें सर अपने सियासी मकासद के लिए आपका इनामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के इशू को सर सियासत के लिए कम अज़ कम नहीं। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब का कि उन्होंने बड़े आइटम नंबर 3 मूव की, पूरे गौर व खौस के बाद इसको उन्होंने कहा कि जी आप इस अमेंडेड शक्ल में दे दे ताकि भाम रहे कोई ना। सर आई मूव that the bill to provide for constitution of a national commission for minorities rights, the National Commission for Minority Rights Bill 2025 with all these amendments be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to provide for constitution of the National Commission for Minorities Rights, the National Commission for Minorities Rights Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. आमिर जीवा साहब, आप अपोज कर रहे हैं, आप अपोज कीजिए जी। लॉ मिनिस्टर साहब, एक सेकंड। एक टाइपो की दुरुस्तगी है। क्लॉज 2 में आर्टिकल 260 को 20 मेंशन हुआ होगा सर, वो इट शैल बी रेड एज 260, जहाँ पे डिफाइन किया गया कि गैर मुस्लिम कौन है। सर 20 में भी माइनॉरिटीज की बात हो रही थी, हो रही है, लेकिन सर 260 में डिफाइंड है ना, एज डिफाइंड इन आर्टिकल 260। तो जी करेक्शन हो गई, रेड एज 260। इट स्टैंड्स करेक्टेड। जी जीवा साहब 1 मिनट में बात कीजिएगा प्लीज, खोल दें, कर दें। थैंक यू जनाब स्पीकर। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ पे बोलने का मौका दिया। मैं ख़ास तौर पर, मेरा ख्याल है अब सारे आ रहे हैं मेरे पास, तो सारे बोल रहे हैं, फिर बाकी हम डेफर कर देते हैं एजेंडा। मैं फेडरल मिनिस्टर फॉर आज़म नज़ीर तारड़ साहब का, उनकी सारी मिनिस्ट्री का मैं बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो मिनॉरिटीज़ का एक दरीना मुतालबा था इस पे कानून साजी के लिए आज इसको एजेंडे में लेकर के आया गया। मैं अपनी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। मैं ये बात रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि मैंने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़
6 जुलाई 2024 को भी पेश किया और यही बिल जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ क्लब मेरा बिल हुआ वो 18 फरवरी 2025 में मैंने पेश किया। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अक़लियतों के एक दरीना मुतालबे को जो मानते हुए हमारे इस बिल को, हमारे इस डिमांड को जो है वो मंजूर कर रहे हैं, इस पे गौर खोज कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मैं सियासी जमातों का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और अफसोस उन पर जिन्होंने पढ़े बगैर इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है। मैं मिनॉरिटीज़ को कहूँगा कि इनको हिस्ट्री में याद रखें कि इनके जो चेहरे हैं, इनके जो मुनाफिकाना चेहरे हैं, उनको याद रखिएगा कि आज अक़लियतों के हवाले से जब बात आती है तो इनके चेहरे बदल जाते हैं। मुनाफिकाना लफ्ज़ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इससे पहले भी जब लास्ट टाइम नेशनल असेंबली में बिल पेश हुआ तो यही वो लोग थे, उस वक्त उस दिन भी ये अपोज कर रहे थे, आज फिर ये अपोज कर रहे हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हमारा इस पे कानून साजी लाना हमारा हक है और हम कायद आज़म के पाकिस्तान के लिए कानून साजी करते रहेंगे, हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। मैं अपनी पार्टी का शुक्रगुजार हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मैं नवीद कमर साहब का जो हमारे पार्लियामानी लीडर हैं, मैं चेयरमैन सेनेट का भी और तमाम सेनेटर्स का, अक़लियती अरकान असेंबली का को भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस में हमारा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन सेनेट साहब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। Janaab Speaker, while I was the Prime Minister,